हेलो फ्रेंड्स, सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल एंड मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर मेरे न्यू व्यूवर्स एंड मेरी सोल फैमिली जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है हमारी, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो ये नहीं जान पाते कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो किस प्रकार के होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के बारे में तो मोस्टली लोग जानते हैं कि वो बहुत ही लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती हैं और उनके जो कार्मिक साइकिल होते हैं वो उन्हें अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करके उन कार्मिक साइकिल से अपने आप को बाहर निकालती हैं। तो डिवाइन जो फेमिनाइंस होती हैं वो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड गिवर टाइप की होती हैं। उनके लाइफ में किसी से लेना पहले उनको नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लाइफ के लेसन्स वो से लेती हैं जब वो स्पिरिचुअली ग्रो करती हैं। लेकिन जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है ये किस तरह के एनर्जीज में होते हैं, तो आइए फ्रेंड्स आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। क्योंकि मोस्टली जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एरोगेंट होते हैं या उन्हें किसी की वैल्यू करनी नहीं आती। दे नॉट रिस्पेक्ट टू द पीपल, टू द डिवाइन फेमिनाइन। पर हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हर इंसान में जो है कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन में। तो सभी जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन है, डीएफ डिवाइन फेमिनाइन है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक अनकंडीशनल लव की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल पाथ है। ये आम लव स्टोरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या हस्बैंड वाइफ की। ये जर्नी है लाइफ के लेसन्स की। ये जर्नी है अपने आप को और बेहतर बनाने की, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को लाइफ के लेसन्स देने की। और डिवाइन मैस्कुलाइन आपको लाइफ के लेसन्स देता है, आपको आपकी पावर के बारे में याद दिलाता है कि आपकी पावर क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन हाँ वो मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होते हैं। शुरू से ही उनको मनी मेकिंग जो होती है उनके अंदर एक इच्छा होती है कि बस वो पैसे बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनको मटेरियलिस्टिक बहुत होते हैं। उनको ये लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाऊं या मैं और ज़्यादा ग्रो करूं। तो वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इज ऑल्सो अ इमोशनल पर्सन। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि आपके डिवाइन फेमिनाइन ही सिर्फ इमोशनल होती हैं।
लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो होते हैं उनके इमोशंस दिखते हैं, वो उनकी सेंसिटिविटी और उनकी जो केयर होती है वो नज़र आती है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो उनके जो इमोशंस होते हैं दे नॉट शेयर हिज इमोशंस टू ईच अदर। वो सभी को इमोशंस जो है वो शेयर नहीं करते, अपने शो नहीं करते, वो सिर्फ अपने खास लोगों को उन इमोशंस को दिखाते हैं। फैमिली के अंदर भी बहुत ही कम लोग होते होंगे जो कि उनको रियल में जानते हैं। उनके जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो उनको सम टाइम इमोशंस को शो करते हैं, उनको भी वो एवरी टाइम नहीं करते। लेकिन हमारी डिवाइन फेमिनाइन को भी अंदर से ये पता होता है कि वो इमोशनली तो है, लेकिन वो कभी अपने इमोशंस को शो नहीं करेंगे। और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मनी माइंडेड होने की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस बहुत रहता है, एग्रेशन रहता है, टेंशन्स रहती हैं। तो इसी वजह से वो परेशान रहते हैं कि किस तरह से मनी बनाई जाए। सो फ्रेंड्स, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर बहुत सारे और भी गुण होते हैं, जैसे कि वो इंट्यूटिव बहुत होते हैं। उनकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मगर वो उस चीज़ को शो नहीं करते कभी भी। लेकिन हाँ, उनके सामने किस तरह का व्यक्ति आ रहा है और वो किस इरादे से आ रहा है ये उन्हें पता चल जाता है। जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो इंट्यूटिव बनती हैं, होती तो हैं, लेकिन उनकी इंट्यूशन पावर जो है वो तब इंक्रीज होती है जब वो अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। सो फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन जब स्पिरिचुअली ग्रो करती हैं तो उनकी इंट्यूशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो चीज़ों को समझने लगती हैं, अपने डिसीजंस को लेने लगती हैं। तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो मोटिवेशनल बहुत होते हैं, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल सोच जो होती है उनकी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ये लोग, काफ़ी रिच होते हैं, अबंडेंट होते हैं मोस्टली। ठीक है फ्रेंड्स, और मोटिवेशनल बहुत होते हैं, लोगों को मोटिवेट करना अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छे करियर के लिए, ये इनकी क्वालिटी होती है। और फुल ऑफ आइडियाज़ होते हैं। जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो उनके अंदर जो आइडियाज़ होती है उनकी भरमार होती है। वो आप एक आइडिया मांगेंगे तो वो आपको 10 आइडिया दे देंगे, और वो आइडिया जो होते हैं वो लोगों को पसंद भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आइडिया दे दिया वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोग उनसे मोटिवेट होते भी हैं। उनको पता रहता है कि ये बंदा ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये डीएम जो है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद जो होती है इनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ एक्शन होती है, यानी कि ये अपनी चीज़ों में एक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम का बोल दिया तो बोल दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको तुरंत उस चीज़ के लिए एक्शन लेने के वो मोड में रहते हैं हमेशा। तो ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं इनके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी रहती है हमेशा अपने काम के प्रति। और ये एक बहुत अच्छे गाइड होते हैं। अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत ही अच्छे गाइड साबित होते हैं। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए, करियर के लिए। और ये इनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अपने काम के प्रति, ऑनेस्टी अपनी फैमिली के प्रति। वो अपने इमोशंस को कभी भी शो नहीं करते हैं। तो समटाइम हम लोगों को ऐसा फील होता है, खासकर डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा फील होता है कि डीएम जो है वो इमोशन लेस है, क्योंकि उनकी एक ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने इमोशंस को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो डिवाइन फेमिनाइन को ये चाहिए कि वो उनके इमोशंस को, जो वो एक्शन करते हैं, उससे समझने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते। बहुत सारे हमारे ज़ोडिएक साइन ऐसे होते हैं who are not able to express their emotions। समटाइम फियर होता है किसी के अंदर, या किसी की एक ऐसी हैबिट होती है कि वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते। तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो भी इसी तरह के एनर्जीज में रहते हैं। वो कभी भी अपने इमोशंस को शो नहीं करते। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उनके इमोशंस, उनके एक्शन में आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है हर एक चीज़ को लेकर। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोगों को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एग्रेशन है। लेकिन ये फॉर्म है ओवर कॉन्फिडेंस की, जिसे ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारे डीएम की अवेकनिंग होती है तो डिवाइन द्वारा, एंजल्स के द्वारा इस मैस्कुलाइन एनर्जी को जो है बैलेंस किया जाता है, ताकि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की जगह एक कॉन्फिडेंस आ सके, एग्रेशन की जगह लव आ सके, नफरत की जगह प्यार आ सके, डायरेक्ट नो कहना। डिवाइन मैस्कुलाइन इज द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट द थिंग्स। वो हमेशा डायरेक्ट नो बोलते हैं। और उनके जो डिसीजन होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, मोस्टली इन अ प्रैक्टिकल थिंग्स, इन अ करियर। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, मेटेरियलिस्टिक तो होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर भी होते हैं। वो अपने काम को, अपने काम के प्रति, वो अपने काम को पूजा समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरा काम ही मेरा सब कुछ है। इसी वजह से जब ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की अवेकनिंग की जाती है तो उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। व्हाट इज़ अ लव, व्हाट इज़ अ इमोशंस, एंड उसकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं उनको बैलेंस किया जाता है। इमोशंस के बारे में मैंने जैसे बताया कि इमोशन तो होते हैं, लेकिन दे नॉट
शो टू ईच अदर। वो बहुत ही क्लोज लोगों को, बहुत ही कम लोगों को दिखाते हैं और बहुत कम लोग उनको समझ पाते हैं। लेकिन हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो उनको बखूबी समझ लेती हैं कि इस इंसान के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको नहीं भी बताते कि ही इज इन अ स्ट्रेस, तब भी आपको अपनी इंट्यूशन से ये पता चल जाता है कि आपके जो डीएम है वो इस समय बहुत परेशान है किसी भी बात को लेके, किसी करियर को लेके, किसी बिजनेस को लेके। तो आप लोगों को पता चल जाता है क्योंकि आप भी इंट्यूटिव हैं, आप ही इंट्यूटिव हैं और वो भी बहुत अच्छी इंट्यूशंस में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज, सभी के अंदर योग्यताएं होती हैं, सभी के अंदर कमियां भी होती हैं। तो हमारा जो मकसद है वो कमियों को दूर करना होता है और योग्यताओं को बैलेंस करना होता है। तो सिर्फ ये मत समझिए कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि इस नॉलेज से आप लोगों को डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और आप उनकी क्वालिटीज़ को समझेंगी, उनको समझेंगी